Welcome back to Learn and Grow Study Marathon. This video is for class 12 and the topic is solid state part 2. Part 1 पहले अपलोड हो चुका है, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा तब जाके इस वीडियो को प्रोसीड कीजिएगा। तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें एक जनरल इंट्रोडक्शन था सॉलिड स्टेट्स के बारे में, जो कि वीडियो बहुत ही छोटी थी, जिसमें हमने बस ये बताया था कि सॉलिड्स के दो टाइप होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में क्या डिफरेंस है हमने ये बात करी थी। तो क्रिस्टलाइन जो होते हैं आप में रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, अमॉर्फस में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है, ये सभी को पता था। एक डिफरेंस और था कि जब क्रिस्टलाइन को हम कट करते हैं तो रेगुलर क्लीन कट आता है, अमॉर्फस में जो कट होता है वो रेगुलर और क्लीन नहीं होता है। एग्जाम्पल रबर, ग्लास, जब आप रबर और ग्लास को कट करते हैं हर बारी में तो रेगुलर एंड क्लीन कट नहीं आता है, वाइल अगर आप क्रिस्टलाइन को कट करेंगे तो रेगुलर एंड क्लीन कट आता है। ये तो था बेसिक डिफरेंस। बट एक टर्म और आई थी कल डिफरेंस पढ़ते हुए, आइसोट्रॉपिक एंड एनआइसोट्रॉपिक, जो कि कल बच्चों को क्लियर नहीं हुआ था वीडियो की क्वालिटी की वजह से, तो आज मैं समझाना चाहूंगी। तो आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक में क्या डिफरेंस था। आइसोट्रॉपिक वर्ड हमने यूज किया था एमॉर्फस के लिए और एनआइसोट्रॉपिक यूज किया था क्रिस्टलाइन के लिए। जैसे कि एमॉर्फस क्या होता है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई इनकी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम इस सॉलिड की मेजर करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, तो अगर हम इस डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज है वो एमॉर्फस में सेम आती है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ठीक है। वहीं अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें, आप खुद ही देखिए, सपोज आप उसकी वैल्यू इस डायरेक्शन से जा रहे हैं तो एटम्स जो विजिबल आ रहे हैं इस पाथ पे वो डिफरेंट है। फिर अगर आप इस वे से मेजर करोगे तो एटम्स अलग अलग हो गए, तो इस वजह से इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी डिफरेंट। जब डिफरेंट वैल्यू आती है किसी भी प्रॉपर्टीज की तो एनआइसोट्रॉपिक, और जब सेम वैल्यू आ रही होती है तो उसे बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। आई होप आइसोट्रॉपिक आपको समझ में आया होगा कि जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो हर डायरेक्शन से सेम आएगी और एनआइसोट्रॉपिक में डिफरेंट आएगी। तो इतनी बात थी हमारी क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में। आज हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन की। एक्सरे स्टडी से जब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर देखा तो हमें एक 3D स्ट्रक्चर दिखा, वहां पे 3D स्ट्रक्चर्स हमें मिले। स्ट्रक्चर्स दिखा हमें जब हमने एक्सरे स्टडी करी क्रिस्टलाइन की, तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो तो परफेक्टली ऑर्डर में अरेंज है। जब परफेक्टली ऑर्डर में अरेंज है और हम उन्हें जब 3D में देखेंगे तो वो तीनों एक्सिस पे हमें विजिबल होंगे। 3D स्टैंड्स फॉर जब आपको तीनों एक्सिस में स्टडी। ये बोर्ड जो है आपका 2D है, तो इसमें हम 3D बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको 3D के लिए देखना है, अगर एक लेते हैं, एक यूनिट की अगर हम बात करें तो 3 एक्सिस आपको यहाँ पे विजिबल होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये हो गया आपका 3D। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन की। मैंने बोला जब क्रिस्टलाइन का हमने एक्सरे स्टडी करा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जब पढ़ना हमने स्टार्ट किया, तो हमें रेगुलर एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसमें रेगुलर यूनिट्स रिपीट हो रही थी। एक यूनिट है जो कि रिपीट होती जा रही है। तो पहली बात तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो रेगुलर स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर्स है, इसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस। तो कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में, व्हाट इज स्पेस लैटिस। तो व्हाट इज स्पेस लैटिस, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, इसमें आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयन एंड मॉलिक्यूल्स इन अ स्पेस इज नोन एज स्पेस लैटिस। तो होल अरेंजमेंट जो होगा क्रिस्टल का, दैट इज नोन एज द स्पेस लैटिस। अब हम बात करते हैं आगे। जैसे कि स्पेस लैटिस है, इसमें आपको एक रिपीटिंग यूनिट दिख रही है, क्यूब्स। जैसे कि आप एक वॉल, घर की जो वॉल्स होती हैं उसमें ब्रिक्स से आपकी रिपीटिंग यूनिट होती है। सिमिलरली ये जो क्रिस्टल है इसकी रिपीटिंग यूनिट एक क्यूब है। तो द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्पेस लैटिस, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्पेस लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। तो अब बात क्लियर हुई आपको, यूनिट सेल क्या हो रहा है और स्पेस लैटिस क्या है। तो स्पेस लैटिस इज अ 3-dimensional structure of a crystal and unit cell is a repeating unit of a space lattice. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफाइन यूनिट सेल। इट इज a smallest repeating unit, it is a smallest
repeating unit of a space, repeating unit of a space lattice. तो इतनी बात क्लियर हुई है, व्हाट इज स्पेस लैटिस एंड व्हाट इज यूनिट सेल. जो एटम का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, सॉरी क्रिस्टल का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जितना भी स्पेस उसने कवर किया दैट इज स्पेस लैटिस, और उस स्पेस लैटिस का जो एक यूनिट है दैट इज नोन एज यूनिट सेल. अब हम आगे बढ़ते हैं. हमें पता लग गया जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट है, उनकी स्पेस लैटिस है, उनका अपना यूनिट सेल है. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. ये यूनिट सेल बहुत बेसिक में जा रहे हैं, हम बहुत डीपली चले गए. क्रिस्टल के अंदर जो रिपीटिंग यूनिट है दैट इज नोन एज अ यूनिट सेल. अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करें, जो बेसिक कैटेगरी है वो है आपकी पिरिमिटिव यूनिट सेल और नॉन पिरिमिटिव यूनिट सेल. These are the basic types of unit cell. तो अगर आप एक छोटी सी यूनिट सेल को देखने जाओगे तो उसमें भी आपको 2 टाइप मिलेंगे. अब 2 टाइप के भी फर्दर कैटेगरीज हैं. पहले हम एक एक को स्टडी डीप करेंगे, एक एक को धीरे धीरे. तो पहला है पिरिमिटिव यूनिट सेल. Primitive unit cells are those unit cells in which the atoms are present only at the corners of a cubic cell. जब आपके एटम्स ओनली कॉर्नर पे ही प्रेजेंट रहेंगे, क्यूबिक सेल है, 3D स्पेस में है तो भाई क्यूबिक तो दिखेगा ही दिखेगा. जब 3 डायमेंशनल स्पेस में जब एटम्स जो है आपके ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, when in a unit cell the atoms are present only at the corners, then this type of cell is known as primitive unit cell. एग्जाम्पल अगर हम बात करें सिंपल क्यूब की अगर हम बात करें, दिस इज योर क्यूब में जो एटम्स है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है. ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटम्स, आयन, जो भी हो सकता है, जो भी वहां पे प्रेजेंट होगा कि कैसे वो अरेंज है. तो पिरिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल हो गए जिसमें एटम्स ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे. ठीक है ना. अब पिरिमिटिव यूनिट सेल को सिंपल 7 कैटेगरीज है इसकी, और 7 टाइप्स की पिरिमिटिव सेल्स हैं जो दिए गए हैं. पिरिमिटिव सेल्स 7 टाइप्स की पिरिमिटिव सेल्स हैं. तो उसको हमने क्लासिफिकेशन करा है कुछ पैरामीटर्स लेके. आप एक क्यूब लीजिए, आपको इसमें 3 एक्सेस विजिबल हो रही है. दिस योर एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस. ओके, तो ये वाली जो साइड है इसको ए मान लेते हैं, बी एंड सी. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का ये जो एंगल है ये होगा आपका अल्फा. भाई 3D स्पेस में है तो एंगल तो बनेंगे ही बनेंगे तीनों एक्सिस के बीच में. दूसरा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल हो गया बीटा, और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के एंगल के बीच का हो गया गामा. तो हमने अब कुछ पैरामीटर्स ले लिए. पिरिमिटिव सेल को 7 टाइप्स में पढ़ने के लिए पहले कुछ पैरामीटर्स हमें पता होना चाहिए. तो व्हाट आर ए बी एंड सी? ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ क्यूब. ठीक है. एंड व्हाट इज अल्फा, बीटा एंड गामा? अल्फा एंड बीटा आर द एंगल सबटेंडेड ऑन द 2 एक्सिस. विच आर दीज एक्सिस? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स वी क्लासिफाई the primitive cells into 7 category. What are these category? तो इन कैटेगरीज को लर्न करने के लिए एक कोड आपको याद रखना पड़ेगा. एक्चुअली हमें इस तरह से पढ़ना है ताकि हमें लर्न भी रहे और हम बोर्ड एग्जाम्स में कवर भी कर सके. ठीक है. तो ये क्यों 7 टाइप्स के लिए आपको याद करना है कोड CTOHRMT. 1 2 3 4 5 7 हो गए आपके. 7 टाइप ऑफ सेल हम किस में पढ़ रहे हैं? पिरिमिटिव में पढ़ रहे हैं. पिरिमिटिव में क्लासिफिकेशन हमने कैसे करा? पिरिमिटिव सेल तो वो सेल है जिसमें खाली कॉर्नर में से एटम्स प्रेजेंट होते हैं. फिर हमने इसकी एक्सिस में जब स्टडी करी कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने इसे क्लासिफाई किया है. तो ए बी सी, अल्फा बीटा गामा. एंगल आप कुछ भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू. ठीक है. These are your parameters and these are the 7. अब इनके नेम क्या है? This is a code. CTOHRMT. 7 types of unit cell. C stands for cubic. T for tetragonal.
O for orthorhombic, H for hexagonal, R for rhomohedral, M for monoclinic, T for triclinic. These are your 7 types of primitive cell. CTOHRMT, cubic, tetragonal, orthorhombic, hexagonal, rhomohedral, monoclinic and triclinic. तो अब हमें इसे कैसे पढ़ना है, इनमें क्या डिफरेंस है इन चारों 7 के 7 में। अब आप अल्फा बीटा गामा समझ ही गए हैं, एक्सिस के साथ क्या एंगल है, ए बी सी आप साइड समझ चुके हैं। तो अब इस डायग्राम को मैं रब कर रही हूं। क्यूबिक की अगर हम बात करें तो इसमें देखा जाता है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। टेट्रागोनल की अगर हम बात करें ए इज इक्वल टू बी होता है इसमें, बट नॉट इक्वल टू सी। थोड़ा थोड़ा अगर डेविएशन आने लग गया आपके अरेंजमेंट में तो ये 7 टाइप्स राइज हो रहे हैं। ऑर्थोरॉम्बिक, ए इज नॉट इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इज इक्वल टू सी। हेक्सागोनल, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इज इक्वल टू सी, ठीक है। नेक्स्ट रोमोहेड्रल की अगर हम बात करें, रोमोहेड्रल में आ जाता है आपका ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। दीज आर द पैरामीटर्स जो कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये हमें लर्न होना भी बहुत जरूरी है। ये अब आपको ट्रिक्स के, ये तो नेम आप लर्न कर लेंगे ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, बट इसमें आपको साइड्स देखनी पड़ेगी कि कौन किसके इक्वल है या नहीं है। फिर हम बात कर रहे थे मोनोक्लिनिक की, मोनोक्लिनिक में आ जाता, इसमें तो ट्राइक्लिनिक में आ जाता आपका ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। और अगर हम ट्राइक्लिनिक की बात करें, ट्राइक्लिनिक में आपका हो जाता है, ट्राइक्लिनिक में आपका ए इज नॉट इक्वल टू बी। मोनोक्लिनिक की अगर हम बात करें, इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, दोनों में सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो दीज आर द पैरामीटर्स। तो एबीसी के अकॉर्डिंग अगर हमने क्लासिफाई कर लिया, दोनों में सेम आ रहे हैं। अब मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में तो सिमिलैरिटी आ रही है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, तो डिफरेंस किस चीज का है। ये तो थे आपके साइड्स। अब हम इसे क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा बीटा गामा, ओके। अल्फा बीटा गामा के अकॉर्डिंग अगर हम इसे क्लासिफाई करें तो क्यूबिक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहता है इसमें हमेशा, ठीक है। टेट्रागोनल की अगर हम बात करें, इसमें भी आपका रहेगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑर्थोरॉम्बिक में भी आपका सिमिलर रहता है, एंगल्स इसमें सेम होते हैं। देखो डिफरेंस है, ये चीज सिमिलर हो रही है बट इसका तो डिफरेंस है, ठीक है, 90 डिग्री। ये अल्फा बीटा गामा आपको बता चुकी हूँ। पैरामीटर्स हैं, अल्फा इज एंगल, बीटा इज ऑल्सो एंगल फॉर्म बाय द डिफरेंट एक्सिस, ठीक है। अब हेक्सागोनल में क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट अल्फा गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। आप ये लिख भी सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में, क्वेश्चन 1 मार्क्स में इससे आता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड, ओके। अब हम बात करते हैं रोमोहेड्रल की। रोमोहेड्रल में क्या हो जाता है आपका, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज नॉट इज इक्वल टू 90, ओके। नाउ मोनोक्लिनिक में अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। Now in triclinic, alpha is not equal to beta, beta is not equal to gamma, which is not equal to 90 degree. ये एंगल्स आपको लर्न होने चाहिए। तो these are the 7 types of primitive cells and how are they classified on the basis of sides as well as angle। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। कोई अब लर्न करने की ट्रिक तो यही होगी, CTOHRMT एक कोड लर्न कीजिए, फिर उसके नेम तो आपको लर्न हो जाएंगे। फिर इसको भी लर्न करने का तरीका, पहले इक्वल, फिर इधर से नॉट इक्वल, फिर दोनों नॉट इक्वल हुए, फिर देन रिपीट हुआ, फिर इक्वल, फिर नॉट इक्वल, नॉट, ठीक है ना। तो ये एंगल्स हो गए आपके। ये लास्ट वाला मैं रिपीट कर देती हूँ ट्राइक्लिनिक का, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री।
तो दीज आर योर 7 टाइप्स ऑफ पेरीमेटिव सेल्स। तो ये आपका हो गया पेरीमेटिव सेल्स। ठीक है, तो आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे इसे। ठीक है, तो यूनिट सेल के बाद हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नॉन पेरीमेटिव सेल, ये थे पेरीमेटिव के एग्जाम्पल। पेरीमेटिव आपके 7 टाइप्स के हो गए। अब हम बढ़ते हैं नॉन पेरीमेटिव। नॉन पेरीमेटिव यूनिट सेल। अब आपको यूनिट सेल तो पता ही है, रिपीटिंग यूनिट है भाई स्पेस लैटिस की। उसके भी 2 टाइप हो गए, पेरीमेटिव एंड नॉन पेरीमेटिव। पेरीमेटिव में एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, और नॉन पेरीमेटिव के एग्जाम्पल्स के लिए आप देखिए, जब कोई यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर्स के अलावा प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट प्रेजेंट एट ऑल्सो अदर पोजिशंस। कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, दीज आर द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। इन कॉर्नर्स में तो एटम प्रेजेंट है, साइड बाय साइड कॉर्नर्स के अलावा इस क्यूब के 6 फेसेस हैं। ठीक है ना, ये क्यूब के 6 फेसेस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस क्रॉस करके बना देती हूं मैं फेसेस के लिए। ये बैक में नहीं होगा। ठीक है, तो 6। जब एटम्स नॉट ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स बट ऑल्सो प्रेजेंट एट द फेसेस, okay, there are 6 faces, then atoms is also present at the 6 faces, then this type of cell is known as face centered cell, or the short form is FCC. ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पेरीमेटिव। भाई कॉर्नर्स में नहीं प्रेजेंट है, साथ बाय साथ और जगह पे प्रेजेंट है, तो नॉन पेरीमेटिव हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है इसका, कॉर्नर्स में अगर प्रेजेंट है पेरीमेटिव। ठीक है, कॉर्नर्स के अलावा कहीं प्रेजेंट है नॉन पेरीमेटिव एटम्स। तो फेसेस में तो प्रेजेंट है, अब फेसेस को छोड़ के एक सेंटर पे, जैसे कि आप एक क्लोज रूम में हैं, उसके कॉर्नर्स में आपके एटम प्रेजेंट है, और उस रूम का सेंटर, उस रूम के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है, सेंटर में। ओके, तो ये आपका रूम हो गया, कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, बीच में एक सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है। ओके, ऐसे भी आपको यूनिट सेल देखने को मिलेंगी। तब इस यूनिट सेल का नाम होता है बॉडी सेंटर्ड सेल और BCC। आई होप आपको समझ में आया होगा। फेस सेंटर्ड, एज द नेम इंडिकेट फेस, द एटम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फेस, while in BCC body centered, the atom is present corners as well as center of the cell. Okay, so these are the examples of non-perimeter. तो आपको लर्न क्या करना है इसमें, आपको पहली बात तो 7 पेरीमेटिव सेल्स जो थे, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है आपका, हाउ आर, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, हाउ आर हेक्सागोनल सेल differ from ट्राइक्लिनिक सेल। अब आपको ये पता है हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक तो पिरामिड के अंदर आ रहे हैं, बट उनका डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अब आप पैरामीटर के अकॉर्डिंग जाएंगे, आपको वहां पे साइड के अकॉर्डिंग भी मेंशन करना है और आपको वहां पे एंगल्स के अकॉर्डिंग भी मेंशन करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट्स के हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपके डाउट नेक्स्ट डे वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और ये वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, काइंडली लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आपको समझ